मेरा ये मैसेज है मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को। हमारी तीन हैसियत है हम्म। इंडिया में। हम्म। एक हैसियत तो हमारी है कि हम अल्लाह ताला को हाकिम और अल्लाह ही हमारा मालिक है, हम्म। और ये जो दुनिया पूरी है वो अल्लाह की है, और हम इस दुनिया पे अल्लाह के नायब और खलीफा की हैसियत से भेजे गए हैं। हम्म। तो हम ग्लोबल सिटीजन हैं। हम्म। ठीक है, मतलब पैराडाइम शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आप समझिए, आप जो कह रहे हैं हम्म। उसमें जब तक हमारी साइकोलॉजिकल पोजीशन या हमारा पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगा, हम्म। तब तक हम संस्थानों में कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे। हम्म। अब हमारे संस्थान तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो बहुत बढ़िया है यार, आप जाके देखिए। अब तो स्मार्ट बोर्ड भी हर क्लास में लग गए हैं, सीसीटीवी कैमरा, एसी वाले रूम हो गए हैं, क्लासरूम हो गए हैं, और हर तरह की मतलब वो सहूलतें बच्चों को फराहम करके, मतलब आप जानते हैं पेरेंट्स को खुश करके उनके उनसे फीस लेने के बहुत सारे अलग अलग तरीके भी ढूंढ लिए हमारे संस्थानों ने। तो ये सब चीज़ों में कोई बदलाव से कुछ नहीं होने वाला है। असल में अब हमारा पैराडाइम शिफ्ट करना है हमको। और पैराडाइम शिफ्ट करने की जरूरी है कि हम हमारी हैसियत को समझें, और हम हमारे जो संचालक हैं, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो सोसाइटी की सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको भी ये समझाएं कि हमारी तीन हैसियतें हैं। एक हैसियत तो है कि हम अल्लाह के नायब में, जो अल्लाह हाकिम है, मालिक है, दुनिया को पैदा करने वाला है, और उस हैसियत से हमारी ग्लोबल सिटीजनशिप है। हम पूरी दुनिया के लिए बनाए गए हैं। दूसरी हैसियत, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हमारी इंडियन सिटीजनशिप है। हम इंडिया में हम इंडिया में रहना है, इंडिया में हमें हम कंट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ का एक सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, यहाँ की एक डाइवर्स कल्चरल रिलीजियस बैकग्राउंड है, एक हमारे यहाँ पे एक काम हमारा तय पाया है असल में। और तीसरी हमारी हैसियत है कि हम हिंदुस्तान में एक माइनॉरिटी की भी हैसियत रखते हैं। तो कोई डेमोक्रेसी में जब कोई माइनॉरिटी की हैसियत रखता है तो वहां पे उसके आइडेंटिटी के साथ एग्जिस्टेंस के कुछ अलग मसाइल होते हैं। हम्म। हम हमारे संस्थानों के जिम्मेदारों को हमारी ये तीन हैसियत कन्वे कर सकें और उनको समझा सकें कि हमारी ये तीन आइडेंटिटी जो है, वो तीन आइडेंटिटी के सिलसिले में हमें जिस तरह के इंसान चाहिए, सिटीजन्स चाहिए, जो ग्लोबल सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन हो, और साथ में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से यहाँ पे अपना रोल अदा करने वाले हों, वो बनाने के लिए हमें हमारे संस्थानों को ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा। हम ये पैराडाइम शिफ्ट कर पाएंगे तो हमारे संस्थानों में चेंज आएगा, उसके एजुकेशन इम्पार्टिंग टेक्निक्स में चेंज आएगा, उसके एजुकेशन इम्पार्टिंग रिसोर्सिस में मतलब अपग्रेडेशन होगा, जिसे हम टीचर्स कहते हैं। उसके एजुकेशन इम्पार्टिंग फिनोमिनम सोसाइटी में कल्चरल जो कल्चर बनना चाहिए वो उसमें बदलाव आएगा सब। तो ये जो बदलाव है, उस बदलाव को लाने के लिए हमें ये बदलाव लाने की जरूरत है। ये नजरिए को हमें लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। तो अगर हमने ये नजरिया लोगों तक पहुंचा दिया, मतलब फॉर एग्जाम्पल अपने नजरिया पहुंचा दिया कि वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, तो फिर आपके स्टैंडर्ड ग्लोबल बनेंगे। आपका पैराडाइम शिफ्ट होगा लोकल से ग्लोबल। जब आपका पैराडाइम शिफ्ट पूरा लोकल से ग्लोबल होगा तो आप फिर ऑक्सफोर्ड को देखेंगे, कैम्ब्रिज को देखेंगे, है ना, आप MIT को देखेंगे, आप फिनलैंड को देखेंगे, यू विल ट्राई टू गो टू सिंगापुर, वहाँ को जाकर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ की छोटी मोटी एजुकेशन टूर थोड़ी करेंगे, कभी कोशिश करेंगे हमारे टीचर्स को, मतलब आज कौन है तो अपने टीचर को सिंगापुर एजुकेशन सिस्टम को सीखने के लिए भेजता है, कौन फिनलैंड भेजता है। लेकिन वो पैराडाइम शिफ्ट होगा तो ये सब चीज़ें होगी। तो ये बदलाव लाने के सिलसिले में हमें ये सब चीज़ें, मतलब हम इंडिया में रह रहे थे, हम इंडियन सिटीजन हैं, तो इंडिया के सिटीजन होने की हैसियत से हमारी कुछ हैसियत बनती है, कुछ राइट्स भी बनते हैं, कुछ ड्यूटीज बनती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ग्लोबल सिटीजन इंडियन सिटीजन की हैसियत से हमारी बहुत सारी ड्यूटीज बनती है, राइट छोड़ दीजिए। हाँ, माइनॉरिटी की हैसियत से हमारे बहुत सारे राइट्स बनते हैं जिसको अवेल करना है हमको असल में। तो जो ड्यूटीज हमारी बनती है, ये दो जो हमारे आइडेंटिटी है उसके जो हमारी ड्यूटीज बनती है, वो ड्यूटीज को मतलब परफॉर्म करने के सिलसिले में हमारा एक कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए। तो ये जब हम कर पाएंगे ना, तो वो कैरेक्टर कैसा बनना चाहिए, तो फिर वो कैरेक्टर के लिए एजुकेशन कैसा होना चाहिए, तो वो पूरी फिनोमिनल चेंज है। तो मेरा ये एक मैसेज है और ये करने का काम है सर।